आज हम बात कर रहे हैं मौसम बेईमान वायरस से सावधान। दरअसल मौसम अक्टूबर के महीने में भी आप देख रहे हैं कि बारिश हो रही है देश में जगह जगह। ये है मौसम की बेईमानी। और आज हमारे साथ हैं और पब्लिक हेल्थ एनालिस्ट समीर भाटी साहब हमारे साथ हैं। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की भाटी साहब के साथ। भाटी साहब, आपका तो चूंकि पैथ लैब से भी आपका कनेक्शन है, तो इसलिए ये बताइए कि किस तरीके की टेस्ट हो रही हैं। क्या आपको लग रहा है क्या वाकई इस वक्त बीमारियां बढ़ गई हैं, ये जो छोटी छोटी बीमारियां होती हैं, और किस तरह की बीमारियां खोजी जा रही हैं या किन के टेस्ट हो रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जैसा मनोज जी भी आपने बताया कि जैसे जो ये ट्रांजिशन वाला पीरियड होता है ना, कि जैसे हम समर से फिर हम मॉनसून की तरफ गए एंड मॉनसून के बाद हम पोस्ट मॉनसून गए और अभी पोस्ट मॉनसून के बाद हम विंटर्स की तरफ एंटर कर रहे हैं। पर अभी बीच में हमने देखा कि जैसे कुछ दिनों में बारिश भी हुई है। तो फिलहाल हमने देखा था कि जब मॉनसून के बाद में हमारे पास कुछ डेंगू के केसेस इंक्रीज हुए थे, कुछ स्पाइक आया था। पर अभी फिर से जिस तरह से ये कुछ दिनों से जो ये बारिश हुई थी, इसके बाद फिर से हमारे पास जो वायरल वेक्टर डिजीज है जो मॉस्किटो बाइट से होती है, मच्छर के काटने से, वो एकदम से फिर से उनमें स्पाइक आया है, जिनके अंदर डेंगू के केसेस थोड़े ज्यादा देखने को मिले हैं। इसके अलावा कुछ चिकनगुनिया के केसेस भी देखने को मिले हैं और मलेरिया के केसेस भी देखने को मिले हैं। और जैसे जैसे हम विंटर्स के अंदर अभी एंटर करते हैं, तो विंटर्स में हमारे पास जिस तरह से हम देखते हैं कि ज्यादातर आपकी जो स्ट्रोक वाले केसेस है कहीं ना कहीं वो बढ़ जाते हैं, कि जैसे हाइपरटेंशन बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर में जब बढ़ोतरी होती है, स्ट्रोक के केसेस थोड़े देखने को मिलते हैं। और अभी पोस्ट कोविड जैसे हम देख भी रहे थे, और अभी जैसे मौसम में भी बदलाव आया है, तो जो हमारे कार्डियक डायग्नोस्टिक वाले टेस्ट हैं, जो हार्ट के टेस्ट हैं, उनमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी इलनेस वाले, जैसे आपने वायरस की बात की, तो जो ये मौसम है, ये सबसे बेहतर मौसम माना जाता है वायरस के पनपने के लिए, क्योंकि जिस तरह से ह्यूमिडिटी एक कारण जिसका रहता है, तो इसमें ये वायरस सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर के अंदर रहता है। तो अभी हमारे पास रेस्पिरेटरी इलनेस की केसेस भी आते हैं, जिसके अंदर हमारे जो चेस्ट से रिलेटेड स्कैन्स है उनके अंदर बढ़ोतरी हो जाती है। बोन एंड जॉइंट्स की प्रॉब्लम अभी जो है इस तरह के सीजन में, जिस तरह से हम सर्दियों की तरफ बढ़ रहे हैं, वो बढ़ जाते हैं। एलर्जीज के केसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो कोमोर्बिड वाले लोग हैं, खास तौर पर जिनको अन्य बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज हो गई, हाइपरटेंशन हो गई, इनके फॉलोअप ये इनके टेस्ट में, और किडनी डिजीज जैसे किडनी स्टोन, क्योंकि जैसे मौसम में बदलाव होता है, हमारा वाटर इनटेक कम हो जाता है, हाइड्रेशन कम होता है, तो स्टोन के केसेस भी हम जब देखते हैं अल्ट्रासाउंड के अंदर, वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। जी भाटी साहब, ये बताइए कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम में से क्या उम्मीदें हम कर सकते हैं जो इस मोर्चे पर हमें मदद मिले। हालांकि अब हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि चेंजेस हो रहे हैं, खास करके कोविड के बाद तो लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हुए हैं। तो हमें सरकार से या पब्लिक हेल्थ सिस्टम से क्या उम्मीद करनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जैसे डॉक्टर पीयूष ने भी बताया और डॉक्टर रवि ने भी बताया कि स्पेसिफिकली अगर हम प्रिवेंशन के ऊपर ज्यादा काम करेंगे, तो आई थिंक बहुत हद तक, जिस तरह से हमने कोविड के अंदर भी देखा था कि प्रिवेंटिव स्टेप जितने भी लेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा हम बाहर की चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर हम बोलें कि मौसम में बदलाव को, या बारिश में अगर ये बिना मौसम के बारिश आ गई, इन सब चीजों में बदलाव नहीं कर सकते, तो निश्चित तौर पर हमें अपनी इम्यूनिटी के ऊपर काम करना पड़ेगा। और अभी लोगों को समझना पड़ेगा कि जैसे फेस्टिव सीजन आ रहा है, आगे वेडिंग सीजन आ रहा है, इसमें लोगों की डाइट अफेक्ट हो जाती है, लाइफस्टाइल अफेक्ट हो जाती है, और कहीं ना कहीं यही बड़ा कारण है, ये चीजें ट्रिगर करती है एक दूसरे को। तो बहुत जरूरी है कि हम जो प्रिवेंटिव स्टेप्स हैं, जिसके अंदर अपनी डाइट को ठीक तरीके से रखें, हाइड्रेशन पूरा रखें, एडिक्वेट स्लीप लें। अब सर्दियों के अंदर लोगों की एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल बिल्कुल सेडेंटरी हो जाती है, उस चीज का ध्यान रखें। और खास तौर पर जैसा हमने कोविड में देखा था कि कोमॉर्बिड लोग, उनके लिए कोई छोटी सी भी इलनेस है वो भी काफी बड़ी होती है, तो वो अपना विशेष ध्यान रखे। साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये एक बीमारी या दूसरी बीमारियों से कनेक्टेड होती है। अगर आपको रेस्पिरेटरी कोई बीमारी है और आपको वायरल डिजीज हो गई, तो ये हार्ट प्रॉब्लम को ट्रिगर करेगी। तो इस वजह से हमें ध्यान रखना है हर चीज का, मतलब हमें इग्नोरेंट नहीं होना है। जी, हमारे तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।